दोस्तों आज हमारे पोल्ट्री फार्म का 17वां दिन है, मतलब डे 17 है। और 17 दिन में हमारे चिक्स जो मरे हैं वो मरे हैं केवल 6। ओनली 6 चिक्स हमारे इस पोल्ट्री फार्म में मरे हैं। 1000 चिक्स हमने ये मंगाए थे और उसके अलावा 2 चिक्स लंगड़े हो चुके हैं, तो उनको हमने दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया है क्योंकि उनके पैरों में थोड़ी कमी थी। एक का पैर तो लगभग ख़राब हो चुका था, शायद वो ओवरवेट के कारण हो गया हो या फिर किसी और वजह से भी हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चिक्स लंगड़े क्यों होते हैं, कैसे आप अपने चिक्स को लंगड़ा होने से बचा सकते हो और किस तरह से इसका इलाज किया जाता है। और जैसे कि हमने 1000 चिक्स अपने इस पोल्ट्री फार्म के लिए मंगाए थे, तो उसमें 2% चिक्स फ्री मिलते हैं। तो 1000 चिक्स पर हमें 20 चिक्स फ्री मिले थे हैचरी की तरफ से। तो 1020 चिक्स थे हमारे इस पोल्ट्री फार्म में, तो उसमें से केवल 6 चिक्स मरे हैं, तो कोई ज़्यादा नहीं है, कोई हमें एक्स्ट्रा नुकसान नहीं गया क्योंकि 20 चिक्स तो फ्री मिलते हैं, केवल 6 चिक्स मरे हैं और 2 चिक्स अभी लंगड़े हैं। क्या पता उनमें से एक सही हो जाए। और अब भाई मैं आपको बता देता हूँ कि छोटे चिक्स को आप लंगड़ा होने से कैसे बचा सकते हो। सबसे पहले आता है कि आपका जो सरफेस है नीचे का वो बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। अगर आपकी जो ज़मीन है वो बिल्कुल इकसार नहीं होगी, बिल्कुल प्लेन नहीं होगी, तो आपके चिक्स गड्ढे होने की वजह से लंगड़े हो जाएंगे। उसके अलावा दूसरा तरीका आपको करना है फीडर। जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, ये फीडर है, इसको हमने ऊपर रस्सी से बांध रखा है। आपको भी ऐसे ही रस्सी से बांध देना है और ऐसा इसीलिए करना है क्योंकि चिक्स जिससे खड़ा होकर के फीड खाए। वरना अगर आपके फीडर नीचे रखे होंगे ज़मीन पर तो आपके चिक्स बैठ करके थोड़ा ज़्यादा फीड खा लेंगे, जिसके कारण एक्स्ट्रा वेट वो गेन कर लेंगे और उनके पैर कमज़ोर हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको फीडर को ऊपर रस्सी में बांध देना है। अगर आप अपने घर पर पाल रहे हो, किसी छोटे बर्तन में आप फीड देते हो, तो आप उसको ऊंचाई पर टांग करके रखें। और ये भी मैं आपको हाइट सेट करना भी बता देता हूँ। आपको इसकी हाइट, जो आपके मुर्गे रहते हैं उनकी टेल के हिसाब से, पूंछ के हिसाब से, पीछे के हिस्से के हिसाब से इसको सेट रखना है, जिससे आपके चिक्स अच्छी तरह से फीड खा पाएंगे। वरना अगर आपके चिक्स बैठ करके ही फीड खाते रहेंगे तो वो लंगड़े ज़्यादा होंगे। और यही चीज़ मैंने बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर के फार्म में देखी है। वो काफ़ी दिनों तक ऐसे ही फीड देते हैं कि नीचे ही फीडर को रखे रहने देते हैं और चिक्स ज़्यादा फीड खाते रहते हैं और लंगड़ेपन की शिकायत उनके फार्म में बढ़ती जाती है। तो अगर आप इससे बचना चाहते हो तो अपने सभी फीडर्स को रस्सी में ज़रूर टांगें। ऐसा हो सकता है कि आप शुरू के 4 या 5 दिन तक नीचे रख करके खिलाएं, लेकिन उसके बाद आपको फीडर को रस्सी में ज़रूर टांगना है। लेकिन भाई अगर आप अपने फीडर को रस्सी से नहीं टांग सकते तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आप अपने दाने के बर्तन के नीचे ईंट का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ का जिससे कि आपके फीडर ऊंचाई पर रहे, आपके चिक्स अच्छी तरह से खड़े होकर के फीड खा पाए। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, जिससे आपका चिक्स पूरी तरह से बैलेंस्ड रहेगा और स्टेबल रहेगा। उसकी एबिलिटी बढ़ जाएगी पैरों पर खड़े होने की, पैर भी मजबूत होंगे। और भाई मैंने देखा है जिन फार्मर भाई के फार्म में चिक्स लंगड़े हो जाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप विटामिन पर फोकस करोगे तो आपके चिक्स जल्दी ठीक हो सकते हैं, क्योंकि विटामिन की कमी से भी चिक्स लंगड़े हो जाते हैं। तो आप कैल्शियम का इस्तेमाल कर सकते हो। कैल्शियम का इस्तेमाल करने से एक तो आपके चिक्स लंगड़े भी नहीं होंगे और जो ठीक चिक्स है उनकी भी हड्डियाँ मजबूत होंगी। पैरों की जो हड्डियाँ होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी अगर आप कैल्शियम का इस्तेमाल करोगे तो। और ये आप शुरू से ही इस्तेमाल करना शुरू कर दो तो आपका कोई भी चिक्स लंगड़ा नहीं होगा। तो इस तरह की चीज़ों का आप इस्तेमाल करा करें और हो सके तो आप अपने एरिया के वेटरनरी डॉक्टर से कांटेक्ट करिए। उनसे आप कैल्शियम खरीद सकते हो, विटामिन खरीद सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर कैल्शियम मार्केट में ऐसी है जो कि पोल्ट्री के लिए नहीं होती, जो कि एनिमल्स के लिए बनाई होती है केवल। तो आप ऐसी कैल्शियम का भी इस्तेमाल ना करें, आप अच्छी तरह से देख करके ही वो इस्तेमाल करें कि वो पोल्ट्री के लिए है या नहीं। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपको किसी ना किसी वेटरनरी डॉक्टर के साथ जुड़े हुए होना चाहिए। अगर आप किसी वेटरनरी डॉक्टर के कांटेक्ट में होंगे तो आप ये सब बातें उनसे डायरेक्टली पूछ पाओगे। और आपके एरिया में कोई भी मेडिसिन नहीं मिल रही तो आप उनसे कहोगे, वो आपको मंगा करके दे देंगे। और सभी किसान भाइयों को मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अभी आने वाले टाइम में मैं हर हफ्ते इनका वेट करूँगा और आपको बताऊँगा कि किस हफ्ते कितना वज़न बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब थोड़ा जल्दी जल्दी वेट गेन होगा। और वैसे तो अब हम फीड भी चेंज कर रहे हैं तो दूसरे दाने का भी पता चल जाएगा कि इस दाने से किस तरह से मुर्गे का वज़न बढ़ रहा है। और आप अभी देख सकते हो कितने ज़्यादा ये एक्टिव है। जितना ज़्यादा आपके बर्ड को स्पेस मिलेगा उतना ही ज़्यादा ये गर्मियों के मौसम में एक्टिव रहेंगे। और हो सके तो अगर आपके पास जगह है तो जगह बढ़ा करके रखिए, क्योंकि गर्मियों में भाई आप जितनी ज़्यादा जगह दोगे ना अपने बर्ड को, उतना ही ज़्यादा वो इधर उधर घूमेंगे और जितना ज़्यादा एक्टिव होंगे उतना ही बीमार कम होंगे। देसी चिक्स की तो यही बात है, यही चीज़ आपको फॉलो करनी है। और आप देख सकते हो हमने अपने पोल्ट्री फार्म को किस तरह से सेटअप कर रखा है।
कितनी ज़्यादा हवा हमारे पोल्ट्री फार्म के अंदर अभी भी आ रही है। तो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो का इंतज़ार करें और हमारे दूसरे चैनल को भी सपोर्ट करो भाई। अगर आप इस चैनल की वीडियोस को देखते हो तो उस चैनल को भी जाकर के सब्सक्राइब कर लो, आपको थोड़ी और जानकारी वहाँ पर मिल जाया करेगी। इसलिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में चैनल की लिंक दे रहा हूँ, आप जाकर के फटाफट से उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।